एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो ये है कि देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। यहाँ पे ना कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि उन मतलब ऐसा लग रहा है कि उनका जो थ्रोट चक्र है ना वो काफी ब्लॉक है। मतलब वैसे तो ऐसा फील होता होगा कि आप हमेशा बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत क्लैरिटी रखते हैं, बातों को रखने में आप टाइम नहीं लगाते, लेकिन अभी ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको ना हार्ट चक्रा के साथ साथ थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है। बातें बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बट उनका बोलने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये देखते हैं कि क्या आने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ सोर्स, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा ना मेडिटेशन किया करो। भाई क्लैरिटी आ रही है किसी की लाइफ में। द मून, ये बताइए, देखिए किसी किसी के लाइफ में ना बहुत है जो काफी चीजें हाइड हैं, और काफी दिनों से कुछ लोग इसमें क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे अपनी लाइफ में। तो उनकी लाइफ में ना क्लैरिटी, काफी स्ट्रेस में थे ये इंसान, और क्लैरिटी आने वाली है अभी। एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ सोर्स। एक बार देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, क्या ही बेहतरीन कार्ड्स आ रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल रिवर्स में आया। टू ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। क्या अपने देखते हैं, फिर बाद में देखूंगी कार्ड्स। देखो अभी मैं कुछ लोगों से ये बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग, कोई बहुत दिनों से काफी क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उसे लाइफ में समझ नहीं आ रहा था। उनके लाइफ में ना बहुत सारे ऐसा था कि वो उनको उनकी स्लीपलेस नाइट रही होगी, बहुत टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, किसी चीज को लेकर के ना बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में टेंशन चल रही हो। ठीक है, तो मैं आपसे ये बोलूं कि पुरानी टेंशन से बाहर निकलो, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में ना जी मतलब क्लैरिटी आ रही आने वाली है। ठीक है, आप
कुछ ऐसा आपको पिछले कुछ दिनों में ऐसा फ़ील हो रहा था कि आपके साथ हो सकता है कि कोई फाइनेंशियली लॉस हुआ हो, या आपने काफ़ी बिज़नेस में लॉस झेला है, या किसी-किसी की जॉब भी यहाँ पर है कि अचानक से चली गई, जहाँ पर उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक से उनके साथ क्या हो गया, ठीक है? तो आप कुछ लोगों में तो मतलब मैं सी टेंशन छोड़ो, और आगे आपकी लाइफ में जितना भी पुराना सब कुछ था, फाइनेंस हो सकता है कि लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया हो, आपने अचानक ही हार्ट ब्रेक झेले हो, या फाइनेंशियली जॉब बिजनेस में कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है, और आपने सडनली ये सोचा कि मेरी लाइफ में इतना बुरा हो गया, सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, शायद आप खुद को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे थे और रातों को सो नहीं पाते थे। आपने वो रात-रात भर अंधेरे मतलब वो स्ट्रेस में गुज़ारी है। तो यहाँ पे ना मैं आपको ये बोलूँ कि आप वो सब चीज़ों से बाहर निकल कर के ना, आप क्लैरिटी और फाइनेंस की तरफ बढ़ने वाले हो। आपने जो पुरानी मेहनत, जो भी जितने भी आपने पुरानी मेहनत की है, अब उसका रिज़ल्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपने इतना मतलब जिस तरह से आपने इतना पेशेंस रखा है, आपने जो मुश्किल टाइम देखा है अपनी ज़िंदगी में, तो अब उन सब चीज़ों से ना बाहर निकलने का टाइम आ रहा है, ठीक है? तो आप बहुत आपको भी ये पता है कि आपने कितनी मेहनत की है, कितना इन्वेस्ट किया है, आपने कितना पेशेंस रखा है, आप एक रिश्ते में जितना आप दे सकते थे, आपने उस रिश्ते में उतना दिया है। अपनी तरफ से आपने पूरी कोशिश करी है। और यहाँ पर ये है कि अब आप उस चीज़ का आप बहुत पेशेंटली इंतज़ार भी कर रहे हैं। आप कोई जल्दबाज़ी में कोई कदम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ हैंडल किया हो सकता है। और यहाँ पे ये भी है कि आप ना अपने लाइफ़ में ऐसी 2 चीज़ों में आप डिसाइड करने में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। 2 सिचुएशन हो सकती है, 2 मतलब अपॉर्च्युनिटी हो सकती है, जैसे कि आपको ना ऐसा लग रहा है कि आपके आप पूरी दुनिया आपके सामने दिखाई दे रही है। बट कहते हैं ना कि आप बेस्ट 2 चीज़ों में आपको कौन-सा बेस्ट बेस्ट में से बेस्ट चुनना है, तो आप उस फ़ेज़ में आ रहे हैं। तो आपकी लाइफ़ में ना अबंडेंस आने वाला है, पैसा। अभी कुछ लोगों की लाइफ़ में मतलब अपने पास्ट में किसी-किसी की लाइफ़ में किसी ने उनके साथ कुछ चीटिंग की थी, या फिर मतलब किसी की लाइफ़ में ऐसा था कि उन्होंने मतलब छोड़ दिए गए थे। ऐसा होता है ना, किसी ने उनको अचानक से बिना कुछ बोले एक डिस्टेंस क्रिएट कर ली। फिर उस पर्सन ने अपने ऊपर काम किया, अपने हेल्थ पे काम किया, अपनी ब्यूटी पे काम किया, अपनी स्किल्स पे काम किया, और उस चीज़ों के मतलब यहाँ पर उन्होंने खुद को बेटर वर्ज़न में बनाया। जो वो पहले करते थे, या जो जो पहले चीज़ें करके उन्होंने अपनी अ, उन चीज़ों से वो चीज़ सीखा कि पहले ही प्रायोरिटी आपको खुद को रखनी है। तो उन्होंने सेल्फ लव करना सीखा है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, तो आगे आने वाले टाइम में आप लोग सेल्फ लव करेंगे, अपना ख़्याल रखेंगे। हो सकता है कोई जिम जॉइन करने की कोशिश करे, कोई योगा क्लासेस करे, कोई 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 तो समझ पा रही हूँ कि कोई किसी चीज़ में ना मान लीजिए को हो सकता है कि आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि आप फाइनेंशियली आप खुद को मतलब स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएँ, कि आप खुद ऐसा कोई स्किल सीखें जहाँ पे आप खुद पैसे कमाने के बारे में सोचें, कि मैं खुद अपने लिए खुद अर्न करूँ, अपने ऊपर स्पेंड करूँ, पैसों को अपने ऊपर खर्च करूँ। तो आने वाले टाइम में आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं, खुद को पैम्पर करने वाले हैं। और आप एक ऐसे वर्जन में बनने वाले हैं ना, एक क्वीन जो होती है ना, जो कि एकदम सुलझी हुई है, समझदार है, इमोशंस में बहकर कोई डिसीजन नहीं लेती। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में आप एकदम सही डिसीजन लेंगे। जितनी कन्फ्यूज़न आपको थी पहले, जितनी एंग्ज़ायटी आपने फ़ील करी है, उन सब चीज़ों में किंग, क्वीन या कोई भी हो सकता है, यहाँ पे एनर्जी काम करती है। तो ये है कि अपनी उन
मतलब जो कन्फ्यूज़न था ना, उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल कर और आप एक बेस्ट वर्ज़न में आएँगे, जहाँ पे आप अपनी लाइफ़ की कमान अपने हाथों में रखेंगे। आपके इमोशंस को कोई हर्ट ना करे या आपके लाइफ़ का डिसीज़न कोई और ना ले। आप उस चीज़ पे काम करेंगे, आप अपने लाइफ़ के डिसीज़न्स खुद लेंगे और उसमें बहुत अच्छा करेंगे। फाइनेंशियली भी आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? और आगे चल कर के ना हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा मेंटोर या ऐसा कोई पर्सन जो कि काफ़ी रिच है, किंग पर्सनैलिटी का है या कोई क्वीन पर्सनैलिटी की है। तो ऐसे किसी-किसी को ना कोई ऐसे पार्टनर मिलने वाले हैं जो कि ऐसा टाइम पास नहीं, क्योंकि आप मैं ये समझ पा रही हूँ कि अभी आप खुद एक ऐसे वर्ज़न में हो जहाँ पे आपको मैनिपुलेट करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो आपके आने वाले लाइफ में ना आप मैनिपुलेशन से लोगों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। तो आप अपने लाइफ की जब कमान अपने हाथ में लोगे ना, तो आपको कोई ऐसा मेंटोर या ऐसा कोई साथी या ऐसी कोई फ्रेंड भी मिल सकता है जो आपको आपके साथ आपके काम में या आपको कोई फाइनेंशियली कोई सपोर्ट करे या आपको कोलैबोरेशन करे किसी चीज़ के साथ। तो आप ना अ, उस तरफ जा रहे हैं। तो आप एस ऑफ कप्स है, देखिए आपकी लाइफ में प्यार, पैसा, नया चार, नया अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं और आपके पास इतने बड़े-बड़े मतलब अपॉर्च्युनिटीज़ होंगे ना, जहाँ आपको ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि मैं किस रास्ते पे जाऊँ। क्योंकि दोनों ही चीज़ें, चाहे प्यार हो, पैसा हो, उन सब चीज़ों में ना एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी के लिए 2 बेस्ट ऑप्शंस में से आपको कोई एक चुनना पड़ेगा। हो सकता है कोई लोग को कोई बाहर कंट्री से कोई कोलैबोरेशन मिले या पैसे अर्न करने का मतलब मौका भी मिल सकता है और ये चीज़ें काफ़ी तेज़ी से होंगी। नाइट ऑफ सोर्स है और चैरियट है। तो ये चीज़ें ना काफ़ी तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ने वाली हैं। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ये बदलाव बहुत तेज़ी से आएगा। कुछ लोग हो सकता है कि अ, कहीं स्पिरिचुअल प्लेस पे विज़िट करने जाएँ। कोई लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें जो है स्पिरिचुअल प्लेस पे जाना है, काफ़ी दिनों से उनका पेंडिंग था, तो अब वो चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि आपकी लाइफ में पैसा, प्यार, सबसे ज़्यादा जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, वो ये है कि आप खुद को ध्यान देने वाली। यहाँ आपकी लाइफ में जो जो भी आ रहा है ना, वो आपसे रिलेटेड आ रहा है। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें मतलब बदलाव देखेंगे। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो क्लैरिटी नहीं थी, अब वो क्लैरिटी मिलने वाली है। तो और आप खुद को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं और आप ना कुछ ऐसा भी है कि आप लोग ना अपने काम से लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा फेमस भी होने वाले हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप वर्ल्ड वाइड लोग आपको जानेंगे, आपके काम की वजह से, आपकी पर्सनैलिटी की वजह से, आपकी बोलने का जो तरीका है। मतलब जो आप बातें करते हैं ना, तो हो सकता है यहाँ ऐसी भी एनर्जी है कि जब आप बातें करते होंगे तो लोग आपकी बातें सुनते होंगे। तो ऐसा आ रहा है कि जब आप सुनेंगे ना, तो दुनिया में लोग आपको सुनेंगे, आपकी बातों का वेट होगा। क्योंकि आप ना अपने जीवन के जो एक्सपीरियंसेस किए हैं लाइफ में, जो आपने मतलब हैंडल किया है या अपने जीवन से जो कुछ सीखा है ना, आप वही एक्सपीरियंस लोगों को सुनाएंगे या अपने एक्सपीरियंस लोगों को सही मशवरा दे सकते हैं, लाइफ को जीने का एक नया रास्ता बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसा होगा जहाँ पर आप ना अपने ऊपर काफ़ी केयर करने वाले हैं, जहाँ पे आप ये देखेंगे कि आप मतलब आपको लोग ऐसे टाइम आपको लोग देख के चौंक सकते हैं, मतलब सरप्राइज हो जाएंगे कि अरे इस इंसान, ये तो इंसान काफ़ी इमोशनल था, अचानक से ऐसे कैसे इतना ज़्यादा मतलब ये इतना कैसे इमोशनली इतना स्टेबल हो गया ये इंसान। तो ऐसी भी एनर्जी है, जहाँ से आपको देखकर आपके अंदर एक अजीब-सी ब्यूटी, खूबसूरती, मतलब एक ऐसा ऑरा आपका बन रहा है, जहाँ से लोग आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड फ़ील करेंगे। कुछ लोगों का ना जो पहले हार्ट ब्रेक हुआ था, तो थ्री ऑफ सोर्स आया, तो हार्ट ब्रेक की वजह से वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गए थे। अभी मैं उसी बारे में बात कर रही थी कि कोई-कोई लाइफ़ में ना इतना इमोशनल, इतना ज़्यादा
बिट्रेयल झेला है और किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, हो सकता है किसी फ्रेंडशिप में उन्होंने हार्ट ब्रेक मतलब देखा है, रिश्ते के मामले में फैमिली भी हो सकती है। कुछ-कुछ तो अपनी फैमिली को लेकर के काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मैरिड हैं और उनकी लाइफ में उन्हें थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में बहुत चीटिंग हुई है। मैंने बोला ना, किसी ने अपने बिज़नेस में या किसी के अपने अपने पार्टनर के साथ हार्ट ब्रेक देखा है, चीटिंग हुई है। किसी ने उनको मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही कनिंग है, बहुत ही कनिंग। हुँ, आपके रास्ते में ना कांटे बिछाने की कोशिश कर रहा है या करा है। हो सकता है कि पहले करा हो या कुछ-कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे भी लोग थोड़ा-सा संभल के रहने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि कुछ ऐसे लोगों पे आप बेवजह भरोसा कर रहे हैं जो आपके फ्रेंड्स बनने की कोशिश मतलब देखने में लग रहे हो कि आपके दोस्त हैं या आपको बहुत अच्छा चाहते हैं या ऐसी कोई रिलेटिव हैं हो सकते हैं या ऐसा कोई है जहाँ पे आपको लग रहा है कि वो आपका बहुत अच्छा है बट वो अच्छा नहीं, उसका असली रूप भी आपके सामने आ सकता है। तो ये ऐसी भी एनर्जी है। हार्ट ब्रेक हो सकता है तो थोड़ा सा संभलना है, संभल के रहना। या तो पहले पास्ट में ऐसा हुआ होगा या फिर हो सकता है, तो ये थोड़ा-सा इस पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों से जब बाहर निकलेंगे ना, तो फिर आपको देखना ना 10 ऑफ पेंटिकल्स आए। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, प्यार, शादी, ओकेज़न हो सकता है कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आए जो आप अपने परिवार या फैमिली के साथ शेयर करें या आपने वो जो चीज़ मैनिफेस्ट किया था ना, वो चीज़ अब आपके लाइफ में कंप्लीट होने वाली है। आप बहुत खुश होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस शेयर करेंगे अपनों के साथ। आपकी लाइफ में पैसा, प्यार मतलब जितनी मुश्किलात थे ना आपकी लाइफ में, वो सारी चीज़ें अब आपके लाइफ से दूर होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप अपने लाइफ में इतना कुछ स्ट्रगल करने के बाद ना सब कुछ पाया। देखिए ना मैजिशियन, आप में वो सारे मतलब टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटी है जिससे आप अपनी लाइफ को किसी भी मोड़ पे ला सकते हैं। आप एक मल्टीटास्किंग है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो जो होता है ना कि जिनके अंदर मतलब ये बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी है, बहुत अट्रैक्टिव अपनी बातों से, अपनी प्रेज़ेंस से लोगों को इन्फ्लुएंस करता होगा ये इंसान या करती होगी। जहाँ भी आप जाते होंगे, लोगों की नज़र आपसे हटती नहीं होगी। ऐसी एनर्जी है यहाँ। तो आप लोग की लाइफ में बहुत ही प्यारी एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपकी लाइफ में प्यार, पैसा, स्टेबिलिटी, आपकी ना सेल्फ ग्रोथ बहुत आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। वो जो भी आपके हार्ट ब्रेक्स देखे हैं या जो भी आप कोई ऐसा पर्सन जो काफ़ी आपको मतलब इरिटेटिंग टाइप होता है ना एक मतलब कैसे समझाएँ? मतलब जो अपना बनने का दिखावा करता है बट वो आपका अपना है नहीं, ऐसा कोई पर्सन आपका भरोसा तोड़ सकता है या तोड़ा होगा। जिससे आपकी लाइफ में ना आपने बहुत सारी चीज़ों को हैंडल किया है। यहाँ पे चीज़ें ना बहुत तेज़ी से आएँगी। हो सकता है कि कोई आपके पास ऐसा इंसान आए या आपसे कोई ऐसी कन्वर्सेशन या ऐसी क्लैरिटी आप जिस चीज़ को लेकर के क्लैरिटी जो आप वेट कर रहे थे ना, वो मैं देख रही हूँ कि ये बहुत टू द पॉइंट बात होने वाली है। हो सकता है कि वो चीज़ें आपको हर्ट करें। हो सकता है कि उस वक़्त आपको लगे कि बहुत ही मतलब किसी ने आपको बहुत इतना कैसे कोई कड़वा बोल सकता है, बट कभी-कभी वो आपके भले के लिए होता है। उस उन्हीं बातों से आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और आप जहाँ पे लाइफ़ के एक ऐसे दौर में किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो चीज़ें बहुत तेज़ी से फ़ास्ट मूव होने वाली हैं। फ़ास्ट मूव इन द सेंस कि क्लैरिटी आएगी और जो क्लैरिटी आएगी ना उसके बाद जब आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएँगे उसमें आप बहुत तेज़ी से चीज़ें होंगी। शुरू-शुरू में थोड़ा बुरा लग सकता है लेकिन आगे आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली यही है कि आप अभी पेशेंट जितनी भी आपने मेहनत किया है उन सब चीज़ों का आप जो आप अपने आपको बेचारा और ये सब समझ रहे थे ना
कि मतलब मेरे साथ ऐसा भगवान क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को भगवान से शिकायत दिखाई दे रही है कि वो भगवान से बहुत शिकायत कर रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है। बहुत सारे लोग ना बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं अपने अच्छे दिनों का, या अपनी अच्छी लाइफ का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये महसूस किया है कि भगवान उनकी बहुत परीक्षा ले रहे हैं। तो वो भगवान कह रहे हैं कि आप पेशेंस रखो, आपने जो इन्वेस्ट किया है, जो आपने इंतज़ार किया है, जो आपने अपने जीवन में अच्छे काम किए हैं, वो कभी बेकार नहीं जाएगी। आपको उस चीज़ का फल ज़रूर मिलेगा। तो अब आपकी लाइफ में ना मुश्किलों के दिन गए और आपके लाइफ में अब अच्छे दिन आने वाले हैं। तो आपके ज़िंदगी में वो सब कुछ, और आप में वो सारी क्षमताएँ हैं, आपके अंदर वो सब कुछ है जो आप हासिल कर सकते हैं। आपके अंदर सब कुछ है। आप एक मैजिशियन की तरह हैं, जहाँ पे जाते होंगे लोग आपके आस-पास आपको एकदम घेर लेते होंगे। मतलब घेर इन द सेंस कि आपकी प्रेज़ेंस में की जो आपकी जो एक ऑरा है, वो लोगों को ना काफ़ी इंस्पायरिंग लगती होगी। बहुत ही पॉज़िटिव इंसान, ऐसा लगता है कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आप किसी कमरे में आप एंटर कर रहे हो, तो ऐसा लगे कि जैसे हाँ, कोई से उठा के लोग आपको नज़र उठा के देखेंगे। ऐसी कोई पर्सनैलिटी कि हाँ, मैं देख रही हूँ। और नहीं है तो ये आने वाले टाइम में आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है। ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। और ये मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि ये उन सभी लोगों को रेज़ोनेट करे, जिनके भी फ़ीड में आती है, ये उनको मतलब ये उनके साथ रेज़ोनेट हो सकती है। तो ये रही आज आपकी रीडिंग। आप लोग अपना ख़्याल रखें और इसी तरह खुश रहें, अपनों के साथ अपना ध्यान रखें, अपने सेल्फ वर्थ को समझिए, किसी के पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आप अपने बारे में सोचिए, अपना ख़्याल रखें, अपनी हेल्थ का, अपनी सबसे ज़रूरी अपनी मेंटल हेल्थ का। और भाई जो लोग रात में जगते हो ना, उनको सोने की ज़रूरत है। अच्छे से नींद लीजिए प्रॉपर, फिर देखिए आप में लाइफ़ में अच्छी चीज़ें सब आ रही हैं, आप उन्हें ऐसे ही मैनिफेस्ट करते रहें और अपनी लाइफ़ में अच्छा करें।